आज मंडे नाइट रॉ में भाई बवाल चीजें WWE ने एडवर्टाइज की हुई थी और बवाल चीजें हुई भी हैं, कुछ अजीब भी है, बट वीडियो के एंड में आप लोग बहुत ज्यादा ऊसी फील करने वाला है। इस बात की मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। हमको मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग देखने को मिलती है बियांका बेलेयर और निकी क्रॉस के मैच के साथ में, और क्योंकि निकी क्रॉस के कैरेक्टर में चेंज हुआ है तो शायद उनको स्पॉट पे रखा। अभी मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा मेन इवेंट के बारे में और ओपनर के बारे में एक साथ ही। अब मैच में रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है जब बियांका बेलेयर ने निकी क्रॉस को यहाँ पे हरा दिया। इसके बाद डैमेज कंट्रोल भी यहाँ पे आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, लेकिन एलेक्सा ब्लेस एंड आस्का आज हमको शो के ऊपर देखने को मिली, जिन्होंने चीजों को जो है न्यूट्रलाइज किया। और शो के मेन इवेंट के लिए हमको मैच पता चल गया था कि जो टैग टीम चैंपियनशिप है विमेंस की, वो ऑन द लाइन होने वाली है। डैमेज कंट्रोल इसको डिफेंड करेगी और सामने एलेक्सा ब्लेस एंड आस्का होने वाली है। तो ओपनिंग के अंदर ट्रिपल एच ने फीचर किया विमेंस डिवीजन को, लेकिन इसके ठीक बाद होती है बहुत तगड़ी चीज। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे इतने आसानी से गूजबम्स नहीं आते WWE प्रोडक्ट को देख के। इतनी ज्यादा कमाल चीज भी होती तो मेरे रिएक्शन कभी इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन आज जो चीज दिखी वो बहुत मस्त थी। अब क्या होता है, मेरे को लगा था फेस टू फेस होने वाला है बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर का, और उसके बाद क्या पता चल रहा है भाई सिट डाउन इंटरव्यू है। तो फेस टू फेस तुम हुएगा, शायद स्क्रीन के थ्रू फेस टू फेस होने की बात कर रहे थे, बट बॉबी लैशली बैठते हैं साइड में ब्रॉक लेसनर नहीं होते। तो बॉबी लैशली कहते मुझे तो पता ही था ये बंदा वैसे भी मुझे इतने टाइम से अवॉइड ही कर रहा है, मेरे से डक ही कर रहा है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कोई भी ऐसे कि ब्रॉक लेसनर नहीं आया। और फिर ये कहते हैं जो कि हमेशा लोग बॉबी लैशली को कहते हैं कि बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर वानाबी है, लेकिन बॉबी लैशली कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली वानाबी है। अब क्या होता है, इतने में थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ब्रॉक लेसनर का, और मैं सोचता हूँ कि क्या इस सिट डाउन इंटरव्यू के लिए ब्रॉक लेसनर अपनी एंट्रेंस सीट पर बैठने के म्यूजिक के साथ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, थिंग्स यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट थी। ब्रॉक लेसनर काउबॉय वाली हैट के साथ में एरेना के अंदर पहुंच जाता है डैलस टेक्सास के अंदर, और रिंग के अंदर आकर ब्रॉक लेसनर कहते हैं मैं यहाँ पे अगर आया हूँ तो मैं सिट डाउन इंटरव्यू करने के लिए तो नहीं आऊंगा। और वो ये भी कहते हैं डैलस टेक्सास के लोग जो है एक फाइट देखना यहाँ पे थोड़ा सा डिजर्व करते हैं, और वो सीधा बॉबी लैशली को कॉल आउट कर देते हैं। मैं सोचा था कि बॉबी लैशली बैक स्टेज है या फिर कहीं अपने घर से हैं, कहाँ से हैं वो, लेकिन बॉबी लैशली आ गए रैंप पे एंट्रेंस करते हुए सीधा, और अपने सनग्लासेस, अपनी जो कोट वगैरह, अपना जो सूट है उसको वो खोल रहे हैं। और जैसे ही ब्रॉक लेसनर ने इस चीज को देखा, वो तुरंत बॉबी लैशली के सामने चले जाते हैं उनसे ब्रॉल करने के लिए। और उसके बाद आई थिंक पहला टेक डाउन तो ब्रॉक लेसनर ने ही किया बॉबी लैशली को। उसके बाद एक दूसरे को बिल्कुल खत्म करने की, मारने की कोशिश कर रहे हैं, और पता था यहाँ पर सिक्योरिटी आने वाली है। और मैं जिस गूजबम्प मूवमेंट की बात कर रहा हूँ वो था जब ब्रॉक लेसनर प्रिपेयर हो रहे हैं कि बॉबी आ रहा है, और बॉबी लैशली अपने जो है सूट वगैरह अपनी घड़ी बड़ी खोलने, भाई वो बिल्कुल कमाल लग रहा था कि पता था कुछ बहुत तगड़ा केओस होने वाला है। हुआ भी, बीच में ट्रिपल एच को आना पड़ा, और वो कितना फनी मूवमेंट था कि रिडल अपना जो चप्पल है और जो अपनी हैट है उसको ऊपर उठा रहे हैं। भाई सब तरफ ब्रॉल चल रही है और रिडल अपने अलग ही उसमें चल रहे हैं, बचा जरूर है, लेकिन वो बहुत उन्हें फनी एक्ट किया। ट्रिपल एच भी ब्रॉक लेसनर में जाके कह ही रहे होते हैं कि अगर तुम लड़े, और ऐसा कह के ब्रॉक लेसनर वहां से भाग लेते हैं, मतलब पता ही नहीं चला कि ट्रिपल एच क्या कह रहे थे। बाद में पता चलता है कि ट्रिपल एच कहते हैं अगर तुम ऐसे लड़े तो तुम्हारी फाइट को हम ऑफ कर देंगे। इसके बाद इन दोनों को सेपरेट करते हैं, और बहुत मस्त लगी ब्रॉल। वैसे ऐसा क्या होता है कि हाँ WWE से दिखाने की कोशिश करती है कि अरे भैया दो बहुत तगड़े बंदे हैं लड़ रहे हैं, लेकिन वो स्टोरी में तो आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में बैक स्टोरी उसकी वैसे नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सब कुछ एलिमेंट था, और मैंने इस वाली चीज को बहुत एंजॉय किया। इसको ओपनिंग में डालना चाहिए था, नहीं डाला, खैर उसके बारे में भी एंड में बात करूंगा मैं, लेकिन मुझे बहुत मजा आया ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को देख के आज। और अब बहुत एक्साइटेड हूँ क्राउन जूल में जब इनका मैच होने वाला है, दोनों जब ये तगड़े सुपरस्टार लड़ने वाले हैं। इसके बाद का हमको अगला मैच देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस एंड ऑस्टिन थ्योरी के बीच में, एंड ऑब्वियसली बात है सेथ रॉलिंस का स्टॉक हाई चल रहा है, मैच में वो हार नहीं सकते थे, लेकिन पूरे मैच में रेसलिंग क्या हो रही है उसके ऊपर मेरा फोकस जा नहीं रहा था। मेरा फोकस जा रहा था सिर्फ सेथ रॉलिंस के बाल के ऊपर, जो कि उन्होंने सच में ब्लॉन्ड तो करवा लिया, लेकिन वैसे ही जैसे वो शेमस की वेडिंग में गए थे, कोई एक साइड से उनकी ब्लॉन्ड स्ट्रीक नहीं है, बल्कि उन्होंने नीचे से पूरे ब्लॉन्ड करवा लिए। तो मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा था मैच में क्या चल रहा है, मेरी नजर थी सेथ रॉलिंस के बालों के ऊपर। मुझे लग रहा था कि यार सेथ रॉलिंस वैसे भी इतने ज्यादा ड्रिप गॉड बने रहते हैं, सच में कलर करवा लेंगे, और उन्होंने करवा भी लिया है। शायद है ही ना, मुझे ही लग रहा है, आपको भी लग रहा है वो कलर, शायद मेरे को तो लगा परमानेंट वाले होगा या फिर पता नहीं परमानेंट या ब्लैक तो फिर से कर सकते हैं, बट मेरी नजर उसके ऊपर थी। और एंड में हमको ये सीन देखने को मिलता है कि थ्योरी जो है पेडिग्री लगाने की कोशिश करे, उसको वो काउंटर करते हैं, मुक्के लगा के उन्होंने स्टॉम्प लगा दिया, और ऑस्टिन थ्योरी को उन्होंने इस मैच में हरा दिया। थ्योरी वैसे इतना हारना नहीं चाहिए, बट सेथ रॉलिंस सामने आ जाएंगे तो फिर भाई तुम ज़्यादा क्या ही कर सकते हो। इसके बाद रोमन रेंस हमको देखने को मिलते हैं आज, और ब्लड लाइन के साथ नहीं थे रोमन रेंस सिर्फ पॉल हेमन के साथ थे। रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं, और यहाँ पे उसी के चैंट लग रहे थे, तो जो रोमन रेंस है वो कहते हैं
कि कोई बात नहीं, जे उसको सैमी ज़ेन सबको मैंने और भी ज़्यादा उसी ये फील करे, इसके लिए ये अलग गए हुए हैं। जब भी वापस आएंगे तो सऊदी अरेबिया के बाद इस चीज़ को वो मेंशन कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैं 2 सालों से अपने ओपोनेंट्स को हाइप ही कर रहा हूँ, लेकिन एंड में होता क्या है, मैं हूँ उनको तहस नहस करके चले जाता हूँ। और वैसे भी लोगन पॉल तो आउटसाइडर है, इसके बारे में तो ज़्यादा बात भी नहीं मैं करूँगा। इसके बाद वो माइक थमा देते हैं अपने वाइज मैन पॉल हेमन को। पॉल हेमन यहाँ पर माइक में कहते हैं कि वो ट्रेनिंग कर रहा है शॉन माइकल्स के साथ में, उसके हाथ में जो है मेटल है, उससे वो जो है 1 लकी पंच 1 लकी शॉट की बात कर रहा है। बट जब ऐसी सारी बातें चल रही होती हैं तभी मेज का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। मेज आए रिंग के अंदर और रोमन रेंज पहले ही बड़े अजीब सा मुंह बना रहे हैं कि ये कौन बंदा आ गया भाई, ये यहाँ पे क्या करने आएगा। अब मेज रिंग के अंदर आते सबसे पहले तो वो एक्नॉलेज करते हैं रोमन रेंज को, सीधे उन्होंने मक्खन मार दिया रोमन रेंज को। रिंग के अंदर मेज आए और वो कहते हैं कि एक तरीके से टेक्निकली देखा जाए तो लोगन पॉल को मैं ही लेके आया उस वाले बिजनेस के अंदर। तो क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या तुमको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और बदले में मतलब वो डील करने की बात कर रहे होते हैं रोमन रेंज से, क्योंकि रोमन रेंज का सपोर्ट अगर मुझको मिल जाए तो मैं इसके बारे में आ रहे हो सकते हैं। अब रोमन रेंज की इन बातों पे जब मतलब रोमन रेंज जब मिस की बातों को सुन रहे होते हैं तो उनको सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मिस उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है, और इसलिए वो कहते हैं कि आई लाइक इट, मतलब मिस को पसंद करने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मिस ने ये कहा था कि तुम्हारे रिंग है, तुम जो चाहे बोल सकते हो। फिर रोमन रेंज कहते हैं कि हर कोई बंदा लोगन पॉल रोमन रेंज को नॉकआउट करेगा इस बारे में ही क्यों बात कर रहा है, और इससे रोमन रेंज कुछ इशारा कर रहे थे, लेकिन मिस इतने स्मार्ट नहीं है कि वो उस वाले इशारे को समझ जाएं। रोमन रेंज का इशारा था उनका खुद किसी को नॉकआउट करने का, और फिलहाल सबसे पहला जो विक्टिम है वो मिस बन गया। सुपरमैन पंच लगा के रोमन रेंज से ढेर कर दिया मिस को, और वो कहते हैं कि अभी ये कोई नहीं बोलेगा और तुमको मुझे एक्नॉलेज करने के अलावा और कोई और चीज़ बचती नहीं है, और ऐसा कहकर रोमन रेंज वहाँ से चले जाते हैं। तो लोगन पॉल फिलहाल अभी शो के ऊपर नहीं थे, बट आई थिंक एक सही प्रोमो में डिलीवर किया। और मुझे ये भी देख के अच्छा लगा कि चलो ब्लड लाइन नहीं थी, क्योंकि अगर ब्लड लाइन पूरी आ रही है तो फिर सारा फोकस सैमी ज़ेन के ऊपर आ जा रहा है। कितना अजीब लग रहा है बोलते हुए कि रिंग के अंदर रोमन रेंज भी है, लेकिन साथ में सैमी ज़ेन इस समय ज़्यादा ओवर नजर आ रहे हैं क्राउड के अंदर, अगर एंटरटेन करने के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ थी। बट आज रोमन रेंज अकेले थे, ब्लड लाइन को नहीं लेके आए थे। इसके बाद हमको कार्ल एंडरसन और डेविन पीस का मैच देखने को मिलता है, साथ में पूरी ओसीएन जजमेंट डे भी थे। अब मैच में बैक स्लाइड पिन करके कार्ल एंडरसन ने डेविन पीस को पिन कर दिया, लेकिन जजमेंट डे एंड में राइज ही क्यों होती है भाई, बुरी तरीके से ठोका है इन्होंने ओसी को मिलके। फिन बैलर अपना फिनिशर मार रहे हैं, डेविन पीस अपना मार रहे हैं, और बाद में जाके इन्होंने जो बिल्कुल तहस नहस कर दिया। रियर रिप्ली को लो ब्लो लगाना है ही, शायद उनका एक धर्म बन चुका है हर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, और उन्होंने ल्यूक गैलोस को लो ब्लो भी लगा दिया। तो जजमेंट डे बहुत तगड़ी बुकिंग पे चल रही है, आज की मंडे नाइट रॉ को देखकर भी यही लगा। इसके बाद मैं कह सकता हूँ शो के ऊपर सबसे वाहियात चीज जेबीएल आते हैं, बहुत बकवास कर रहे हैं भाई, बहुत मैं पक गया वो बकवास सुन के। और वो बकवास कम थी कि उसके बाद कॉर्बिन ने आखिरी बकवास की, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। मुझे कुछ मजा नहीं आया इसको देख के। आर्ट्रूथ आते हैं यहाँ पे, मुझे लगा कि शायद एंटरटेनमेंट होगा थोड़ा, आर्ट्रूथ अगर बजा रहे हैं इन दोनों को तो थोड़ा अच्छा लगेगा देख के, बट बजाया उन्होंने, उनकी खुद बज गई, क्योंकि एंड ऑफ डेज लगा के कॉर्बिन अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाहे। तो मुझे ये चीज़ मंडे नाइट रॉ के ऊपर आज सही बता रहा हूँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बोर हो गया मैं इस पूरे सेगमेंट को देख के, ऐसा लगा कि इतना लंबा खींच दिया ऐसे। इसके बाद हमको रिडल और ओटिस का मैच देखने को मिलता है, स्ट्रीट फाइट वाली यहाँ पर थीम थी, हैलोवीन वाली थीम थी, और इसने काफ़ी मज़ा दिलाया। ओटिस आज बेफेस की तरह एक्ट कर रहे थे, कैटरपिलर भी उन्होंने यूज़ किया, और वो जो अपनी मटके को वो हिलाते हैं पेट के, वो भी उन्होंने सारे काम किए। रिडल आज जो है बिल्कुल इजीकल बन के आए हुए थे, अल्टीमेट वॉरियर इजीकल सेम ही है, लेकिन वो लग रहा है वो देखे कि इजीकल बने हुए थे, साथ में अलायंस भी थे। ये ओटिस के साथ गेबल थे, तो रिंग साइड के ऊपर ये पंगे भी कर रहे हैं। अलायंस ने जो है गेबल को गिरा दिया था टेबल के ऊपर, उसके बाद ओटिस के सिर में उन्होंने पंपकिन पहनाया, और उसके बाद उस पर आरकेओ लगाया जो कि बिल्कुल बॉश था, वो पंपकिन के बीच में कहीं पे भी नहीं आया था वो, बट फिर भी आरकेओ लग गया, और रिडल ने यहाँ पे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर लिया। अचानक से रिडल गायब से लग रहे हैं, कुछ करने की जरूरत है मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू को उनके साथ। इसके बाद हमको मिज एंड मुस्तफा अली का मैच देखने को मिलता है, बहुत अच्छा मैच है। मुस्तफा अली की इंडिंग स्किल कितनी अच्छी है भाई, बहुत स्मूथ वो रहते हैं। आज उन्होंने अपने रिंग गियर में थोड़ा सा चेंज किया था, एंड में अपना 450 स्प्लैश लगा के मैच में उन्होंने विक्ट्री ले ली, क्योंकि डेक्स्टर ल्यूमिस ने भी आज आकर परेशान कर दिया मिस को। और शो के मेन इवेंट के अंदर डैमेज कंट्रोल वर्सेस आस्का एंड एलेक्सा ब्लिस का विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था, और बेली एंड बियांका ब्लेयर का एक बहुत तगड़ा स्पॉट था, जब बेली टू बेली उन्होंने लगा दिया टेबल के ऊपर, पता नहीं कहाँ वो ऐसे टाइम कीपर वाले एरिया में जाते हैं। क्राउड होली शिट के चैंट कर रहा था, और रिंग के अंदर एलेक्सा ब्लिस ने अपना ट्विस्टेड ब्लिस लगा के विक्ट्री ले लिया, और आस्का एंड एलेक्सा ब्लिस नई चैंपियंस बन चुकी है, डैमेज कंट्रोल के पास से चैंपियनशिप चली गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर थी। बट अब मैं बात करता हूँ जो चीज़ मुझे अजीब लगी ट्रिपल एच के कंट्रोल में, अगेन मुझे फिर से नजर आ रही है
कि ये ओपनिंग और मेन इवेंट के अंदर ऐसी चीज डाली गई। मैं ये नहीं कह रहा फेमिनिस्ट डिवीजन की है, ये इतनी भी ज्यादा कोई ऐसी नहीं है इसको फैंस पसंद करो, लेकिन तुम्हारे पास शो के ऊपर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार भी हैं, वो शो के ओपनर फिर मेन इवेंट में नहीं है। अब या तो ये इसलिए है कि क्योंकि हमको डब्ल्यूडब्ल्यू को इसी फॉर्मेट में देखने की आदत है कि धमाका की शुरुआत और एंडिंग तगड़ी होगी, और ट्रिपल एच वो नहीं कर रहे, बावजूद इसके कि उनके पास मटेरियल बहुत कुछ होता है, वो रॉ के बीच में उसको डालते हैं। पर्सनली मुझे ये वाली चीज पसंद नहीं आ रही आती, और ट्रिपल एच इसको कर रहे हैं, बट खैर जो भी है एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज के होते हैं। बट शो आज का अच्छा था, मुझे कहना पड़ेगा। एक वो वाली चीज बस वो जेबल वाली जो मैंने बताई वो मुझे वाहियात लगी, लेकिन इसी फील करने के लिए सैमी ज़ेन ने एक ट्वीट किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बड़ा तगड़ा सा मीम है जहाँ पे लड़की सोच रही है कि ये मेरा बंदा जरूर किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो लड़का एक्चुअल में क्या सोच रहा है कि जे नीड्स टू स्टार्ट एक्टिंग ऊसी अगेन, और इसको सैमी ज़ेन ने ट्वीट किया और रोमन रेंज ने रीट्वीट किया। तो ये ऊसी वाली चीज काफी एक अलग लेवल पर जा रही है, एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी अब इसकी मर्चेंडाइज भी आने वाली है। आज की मंडे नाइट रॉ आपको कैसे लगी मुझे बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।